दोस्तों, थाने के दरोगा साहब एक आदमी को गिरफ्तार करके लाते हैं पत्नी की हत्या के जुर्म में। उसकी जम के पिटाई करते हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं और उससे बार बार यही पूछते हैं कि बताओ तुमने पत्नी की लाश कहाँ छुपाई है। वो आदमी खूब रोता है, बहुत रोता है, बहुत गिड़गिड़ाता है, बोलता है दरोगा साहब हमने पत्नी की हत्या नहीं की है। उसके गैर लोगों से अवैध संबंध थे, वो किसी के साथ भाग गई है, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। लेकिन दरोगा साहब उसकी बात का यकीन नहीं करते हैं, उसे 3rd डिग्री का टॉर्चर करते हैं, बहुत मारते पीटते हैं, बेचारे की आंख तक समाप्त हो जाती है, दिखाई देना बंद हो जाता है। बार बार एक ही चीज पूछते हैं कि लाश तूने कहाँ छुपाई है। वो आदमी आखिरकार थक जाता है और बोलता है दरोगा साहब आप हमें गोली मार दीजिए, लेकिन हमने पत्नी की हत्या नहीं की है। आखिरकार दरोगा साहब उसे जेल भेज देते हैं। जेल जाने के बाद जब वो 13 महीने बाद बेल पे आता है तो वो अपनी सारी कहानी एसपी साहब को रो रो के बताता है। एसपी साहब मामले का संज्ञान लेते हैं। एसपी साहब, दरोगा साहब और उसका दोस्त सभी मिलकर आखिरकार पत्नी को ढूंढ निकालते हैं। दोस्तों, फिर जो होता है बड़ा ही गजब होता है। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोग का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग काफ़ी मात्रा में हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। आप हमारे यूट्यूब फैमिली के सदस्य हैं, मैं आपका भाई हूं, दोस्त हूं। अपना प्यार निरंतर मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का। आजमगढ़ जिले के अंदर एक जौनपुर थाना आता है। उसके अंदर एक दीपू गौड़ आदमी रहता था। दीपू गौड़ की शादी निकटतम गांव में रुचि गौड़ से हो जाती है। दीपू गौड़ बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसकी पत्नी रुचि गौड़ बहुत खूबसूरत थी। दीपू गौड़ बहुत ही खाता पीता परिवार से था, अच्छी पर्सनालिटी थी। घर में 4 व्हीलर थे, फॉर्च्यूनर थे और एक उसका बड़ा भाई था जो दिल्ली में कोई अच्छा काम धंधा किया करता था। कुल मिला के बढ़िया परिवार था। कुछ दिन के बाद दोस्तों दीपू गौड़ के यहाँ उसकी साली आती है, यानी रुचि की बहन आती है। दोस्तों, जब दोनों बहन मिलके उस घर की खुशहाली देखती है, उस घर के बहुत सारे रुपया पैसा धन दौलत खेत बाड़ी ये सब देख के दोनों के दिमाग में एक योजना आती है और दोनों के मन में लालच आ जाती है। दरअसल बात ये थी दोस्तों, रुचि गौड़ की अवैध संबंध शादी से पहले किसी और मर्दों के साथ था जो भिंड का निवासी था। अब दोनों बहन मिलकर प्लानिंग करती है क्यों ना कुछ पैसा इनसे ऐठा जाए, ये तो बहुत रईस लोग हैं। अब दोस्तों रुचि गौड़ हमेशा दीपू गौड़ से अनाप शनाप पैसा मांगा करती थी। पूछने पर तुम क्या करोगे झगड़ा करने लगती थी। दोनों पति पत्नी में तू में होना शुरू हो गया था क्योंकि रुचि गौड़ अपने पति से एक्स्ट्रा पैसा लेकर, अनाप शनाप पैसा लेकर अपने मैके भेज दिया करती थी। अब दोनों पति पत्नी के बीच तू में होने लगा था, तकरार होने लगा था। एक दिन रुचि गौड़ अपने घर से भाग जाती है और अपने मैके चल जाती है। वहाँ इसलिए गई थी दोस्तों ताकि वो अपनी माँ के साथ मिलकर, अपनी प्रेमी के साथ मिलकर सारी प्लानिंग फिट कर सके। मैके में उसका प्रेमी भी आता है। अब उसका प्रेमी, उसकी माँ रुचि स्वयं, उसकी बहन और उसका एक मामा, पांचों मिलकर प्लानिंग करते हैं रुपया ऐंठने का दीपू गौड़ से। कुछ दिन के बाद दोस्तों दीपू गौड़ उसे मनाने के लिए आता है मैके। मैके में समझौता होता है, गांव में पंचायती होती है, फिर थाने तक बात जाती है। थाने में जाकर ये मामला रफा दफा हो जाता है, समझौता हो जाता है और रुचि गौड़ अपने ससुराल आ जाती है दीपू गौड़ के पास। दोस्तों, सारा प्लानिंग फिट था। कुछ दिन के बाद रुचि गौड़ अपने सारे गहने, घर के सारे गहने और अपनी जेठानी के उसके भी सारे गहने और जो भी नगद केस था घर में, सारी पैसा लेकर वो भाग जाती है। अब कहाँ गई नहीं गई किसी को नहीं मालूम। उधर रुचि गौड़ की माँ और उसकी बहन और उसका एक मामा तीनों मिलकर आके जैनपुर थाने में केस दर्ज करते हैं कि दीपू गौड़ ने हमारी बेटी को मार के कहीं फेंक दिया है, वो लापता है, उसकी कोई खोज खबर नहीं है। दोस्तों, जैनपुर थाने में उस समय दरोगा थे हरेंद्र जी। हरेंद्र जी उसके फ़ोन पे ट्राई करते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। वो केस दर्ज कर लेते हैं और सबसे पहला काम करते हैं दोस्तों, दीपू गौड़ को गिरफ्तार कर लेते हैं। दीपू गौड़ के साथ साथ उसके भाभी को भी गिरफ्तार कर लेते हैं, उसके माता पिता को भी गिरफ्तार कर लेते हैं और लेके चलाते हैं थाने में। अब दोस्तों थाने में दीपू गौड़ के साथ 3rd डिग्री का इस्तेमाल होता है, उन्हें बहुत सारा टॉर्चर किया जाता है क्योंकि ये दरोगा साहब जो थे हरेंद्र जी, ये भी मिले हुए थे उसके ससुराल वाले पक्ष से, ताकि ये लोग का मंशा ये था कि कैसे भी करके दीपू गौड़ से अपराध को कबूल करवा लिया जाए और इसे लंबी सजा हो जाए ताकि ये लोग चैन की सांस ले। इसके लिए हरेंद्र दरोगा को बहुत सारा पैसा दिया गया था। अब दोस्तों मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है दीपू गौड़ के ऊपर। उनके ऊपर 3rd डिग्री का इस्तेमाल होता है, उन्हें बहुत मारा जाता है, बहुत पीटा जाता है। दोस्तों, इतने मारे जाते हैं कि उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। उसे बार बार एक ही क्वेश्चन किया जाता था, एक ही सवाल किया जाता था, तुमने पत्नी की हत्या करके लाश कहाँ छुपाई है।
दोस्तों थाने में उसे 11 दिन रखा जाता है और 11 दिन में उसे सोने नहीं दिया जाता है। जब मर्जी दरोगा साहब का उसे उठाते थे, पीटने लगते थे, उसे लेकर उसे घर आ जाते थे। अब बोलते थे बताओ लाश तूने कहाँ छिपाई है। दीपू गोड़ रो रो के बोलता था साहब हमने कोई हत्या नहीं की है, वो कहीं भाग गई है, उसका कैरेक्टर सही नहीं था, हम हत्या क्यों करेंगे। लेकिन दरोगा साहब उसे पीटते रहते थे। अब बोलते थे नहीं लाश बताओ तुमने कहाँ छिपाया, कहाँ गाड़ा है। लास्ट में दोस्तों दीपू गोड़ तंग हो जाता है, बोलता है दरोगा साहब आप हमें गोली मार दीजिए, जब हमने पत्नी की हत्या की ही नहीं तो मैं लाश कहाँ से लाऊं और उसकी हत्या का अपराध मैं क्यों स्वीकार करूं। लास्ट में दोस्तों दरोगा साहब थक हार जाते हैं और उसे चालान कर दिया जाता है, उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। अब उसके ऊपर पत्नी की हत्या का मुकदमा चलने लगता है। इधर दोस्तों उसके माँ के साथ, उसके पिता के साथ भी बहुत बुरा सलूक होता है थाने में। ये सदमे उसकी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वह मेंटल हो जाती है, वो विचित्र अवस्था में हो जाती है, पागलों से हरकत करने लगती है। दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, जिस बेटे को पाल पोस के माँ बड़ी करती है उसके बारे में वो जानती है कि मेरा बेटा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। कहते हैं दोस्त कि पालने में ही पूत के पाँव दिख जाते हैं। उसकी माँ जानती है उसका बेटा हत्यारा नहीं है। इस सदमे से उसकी माँ विचलित हो जाती है, पागल हो जाती है। उसके पिता भी बीमार रहने लगते हैं। अब दोस्तों घर की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। घर में जो छोटे छोटे पढ़ने वाले बच्चे थे उनकी पढ़ाई तक छूट जाती है, क्योंकि कमाने वाला आदमी जो था जेल के अंदर चला गया था। एक बड़ा भाई था वो भी दिल्ली में अच्छा काम करता था, उसका भी सारा काम धंधा छूट जाता है, क्योंकि वो भी दीपू गोड़ को छुड़ाने के पीछे लग जाता है। उसे भी 2-3 दिन तक पुलिस की यातना सहनी पड़ी, क्योंकि जो पुलिस का दरोगा था हरिंदर, उसे बहुत सारा पैसा दिया गया था। जब दोस्तों सब कुछ कर लेने के बाद भी कुछ पता नहीं चलता है तो वो हरिंदर जी छोड़ देते हैं ये मामला। अब कोर्ट में केस चलने लगता है दीपू गोड़ के ऊपर। दोस्तों केस चलते चलते 13 महीने बीत जाते हैं और उसका भाई उसे बेल पे बाहर निकाल लेता है, क्योंकि भाई को मालूम था कि दीपू ने हत्या नहीं की है। उसकी भाभी को भी मालूम था कि दीपू ने हत्या नहीं की है। उसकी माँ को भी मालूम था, उसके पिता को भी मालूम था कि मेरा बेटा निर्दोष है। ये लोग बहुत मेहनत करके, बहुत पैसा खर्च करके, बड़े से बड़े वकील करके दीपू को बेल दिलवा लेते हैं। अब वो बेल पे बाहर निकलता है। सबसे पहले दोस्तों वो थाने में जाता है। तब तक थाने का दरोगा जो हरिंदर जी थे वो चेंज हो चुके थे। अभी जैनपुर थाना के दरोगा थे चंद्रशेखर यादव। वो चंद्रशेखर यादव से मिलता है, रो रो के अपनी सारी कहानी, सारी फरियाद का बताता है कि साहब मेरे ऊपर गलत आरोप लगा दिया गया है, मैं पत्नी की हत्या नहीं किया हूँ। दरोगा चंद्रशेखर यादव को कोई मतलब नहीं था इस केस से, क्योंकि उनके टाइम का ये केस नहीं था, वो उनका कोई साथ नहीं देते हैं। लास्ट में थक हार कर दीपू गोड़ चला जाता है सिटी एसपी के पास, जो जौनपुर के एसपी थे। उस टाइम दोस्तों जौनपुर के सिटी एसपी थे अनुराग आर्य। बहुत ईमानदार, बहुत ही काबिल एसपी थे। एसपी अनुराग आर्य को जब दीपू गोड़ रो रो के सारी बात बताता है तो उनके ऊपर बहुत दया आती है एसपी साहब को। एसपी साहब केस में अपना दखल देने का आश्वासन देते हैं। तत्काल थाने को फ़ोन करते हैं चंद्रशेखर यादव को कि इनका सपोर्ट किया जाए, इनकी मदद किया जाए, और एसपी साहब खुद इस केस का संज्ञान लेते हैं। जब दोस्तों एसपी साहब इस केस में कूद पड़ते हैं तो दरोगा साहब जो चंद्रशेखर यादव थे वो भी कूद पड़ते हैं। अब एसपी साहब, दरोगा चंद्रशेखर, दीपू गोड़, इसका एक दोस्त और इसका एक भाई अब दिन रात अपनी पत्नी को खोजने लगते हैं, क्योंकि दीपू गोड़ तो जानता ही था कि ये कहीं ना कहीं भागी है, क्योंकि इसने इसकी हत्या की नहीं थी। इसे कंफर्म था ये लड़की कहीं ना कहीं छुप कर रह रही है, भागी है, और इसमें शामिल है उसकी साली, उसकी सास, उसका मामा। दोस्तों एसपी साहब अनुराग यार अपने मुखबिर लगाते हैं, दरोगा जी भी अपने मुखबिर लगाते हैं। ये दोनों भाई भी अपने दोस्तों के साथ मिलके अथक मेहनत करता है अपनी पत्नी को खोजने में, और आखिरकार दोस्तों सुराग मिलते 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 मिल ही जाता है। मिलता क्या है दोस्तों, भिंड जिले में वो अपने यार के साथ, अपनी प्रेमी के साथ छुप के रह रही थी। दोस्तों जैसे ये पता चलता है, आनंद फानंद में दीपू गोड़ एसपी साहब के पास जाता है, साहब पत्नी हमारी भिंड जिले में अपने प्रेमी के साथ रह रही है, ये बताने के लिए। लेकिन इससे पहले ही जो रुचि गोड़ की माँ थी, काफ़ी तेज तर्रार औरत थी, उससे पहले ही वो एक लेटर बना के दरोगा जी को, चंद्रशेखर यादव को जमा कर देती कि हमारी बेटी मिल गई है। अब दोस्तों जो हत्या का केस था वो मामला सोल्व हो जाता है। दोस्तों अब एक क्वेश्चन निकल के सामने आता है कि दीपू गोड़ इतना मानसिक प्रताड़ना सहा, 13 महीना जेल काटा, मारपीट सही, समाज में बेइज्जती हुई अलग, उसकी माँ की मेंटल स्थिति खराब हो गई, बाप बीमार पड़ गए, बच्चों की पढ़ाई छूट गई। अब इसका मुआवजा कौन देगा, इसकी भरपाई कौन करेगा, जो घर से गहने लेके भागी थी, पैसे लेके भागी थी। दोस्तों इस केस का पर्दाफाश होते ही बहुत सारे मीडिया वाले
दीपू गोड़ के यहाँ, दीपू गोड़ के भाभी से, भैया से, उसके माता पिता से, रुचि के माता पिता से बयान लेना शुरू कर देते हैं। अब दीपू गोड़ वापस उन लोगों के ऊपर केस करता है। जब दोस्तों कोर्ट में इनकी पेशी होती है, जब ये मामला जज साहब सुनते हैं, वो भी काफ़ी हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जिस आदमी को उन्होंने जेल भेजा था वो आदमी निर्दोष था, सातिर कोई और था, साजिश करता कोई और था। दोस्तों एक बार तो जज साहब भी परेशान हो जाते हैं। दोस्तों ये मुकदमा चल रहा है, देखिए आगे क्या होता है। लेकिन इस बात में एसपी साहब की मैं तारीफ करूंगा, जो एसपी अनुराग आ रहे थे, उनके देख रेख में सारा काम हुआ। अगर वो दखल नहीं देते तो ये दरोगा बाबू भी दखल नहीं देते। कहते हैं दोस्तों, पुलिस अगर चाह ले ना कुछ भी कर सकती है। पुलिस अगर चाह ले समाज में क्राइम बिल्कुल नहीं होगा। पुलिस एक बल है दोस्तों, एक हिम्मत है। लेकिन बड़ा खेद के साथ हमें कहना पड़ता है दोस्तों, पुलिस ऐसा नहीं करती है। बहुत कम लोग ईमानदार बचे हुए हैं, लेकिन ईमानदार हैं वो अपनी वर्दी को, अपनी ईमान को बेच देते हैं और केस उल्टा हो जाता है। दोस्तों हम किसी के ऊपर लाछन नहीं लगा रहे हैं, किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। जो आजकल समाज में हो रहा है बस मैं उसको उजागर कर रहा हूँ। कभी न कभी दोस्तों आप लोगों को भी पुलिस वाले से पाला पड़ा होगा। कोई बहुत ही अच्छे पुलिस वाले, ईमानदार पुलिस वाले मिलते हैं जो आपकी हेल्प कर देंगे, और कोई कोई तो ऐसा मिलेंगे जो दीपू गोड़ की तरह आपको ही लपेट देंगे। दोस्तों हमारी कहानी आपको पसंद आई और हमारे बात से आप इत्तेफाक रखते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक बेहतरीन कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।